है 6 क्लास में जो नई एनसीईआरटी लगी है ना, उसका नाम है पूर्वी। एक ही बुक लगी है। तो अब हम इसमें करेंगे जो हमारा ये है ना, इन्होंने क्या दे रखा है, देखो 5 यूनिट दे रखी है और हर यूनिट में क्या है, 3-3 4-4 चैप्टर हैं। तो हम ये चैप्टर्स करेंगे। तो इस वीडियो में हम समरी करेंगे। देखो बोटल ऑफ ड्यू ये हम कर चुके हैं। अब जो द रेवन एंड द फोक्स ये है ना, ये एक पोएम है। अब हम इसको करेंगे छोटी सी, ऐसे बच्चों वाला पूरा ये है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, पूरी ही बुक के अंदर। तो अब हम करते हैं पोएम, हमारी एक्सप्लेनेशन। ये दो ही कैरेक्टर हैं, एक तो रेवन है एंड एक फोक्स है। द रेवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब है ब्रांच, ब्रांच के ऊपर जो रेवन है वो पर्च था। पर्च का मतलब होता है बैठा होना। जो कौवा, रेवन यहाँ पे कौवा है, तो वो कहाँ बैठा है, ब्रांच के ऊपर बैठा है। द रिनार्ड द फोक्स लुक्ड एट हिम। जो फोक्स है वो रिनार्ड है, नाम है ये फोक्स का। उसको क्या देखा, लुक्ड अप एट हिम, उसके ऊपर देखा, उसकी तरफ देखा। फॉर द रावण हेल्ड इन द ग्रेट बिग बीक। तो कह रहा है जो रावण है ना, रेवन है, उसने क्या कर रखा था, एक जो हेल्ड इन अ ग्रेट बीक, अपनी जो बीक है ना उसमें क्या कर रखा था, मोरसेल पकड़ रखा था। मोरसेल होता है फूड। तो मोरसेल द फोक्स वुड गो फॉर फार टू सीक। जो मोरसेल इसने पकड़ रखा था ना बीक के अंदर, तो इस फोक्स को ये ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। फार टू सीक ढूंढने के लिए, ये मोरसेल ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ता। तो फोक्स ने सोचा कि यही मैं हथियार लेती हूँ। तो फोक्स बोली इन एडमायरिंग टोन, एडमायर कर रही है, माई वर्ड सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, कि तुम क्या हो, एक सुंदर बर्ड हो। सच फीदर्स, कि जो तुम्हारे फीदर्स हैं कितने सुंदर हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो ये वुड, वुड वो जंगल होता है, वैसे वुड लकड़ी होती है, पर अगर पोइट्री में वुड आता है ना, उसका मतलब जंगल होता है। तो इस जंगल के जो वुड के लोग, मतलब जो बर्ड्स हैं, वो तुम्हें क्या बोलेंगे, किंग बोलेंगे सभी लोग, अगर तुम गाना गाओगे तो। एक्चुअल में वो गाना क्यों गवाना चाह रही थी, कि जो उसके मुंह में जो मोरसल है ना, वो खाना चाहती थी। अगर, वरना इसको खुद को ढूंढने के लिए जाना पड़ता। आगे देखते हैं। और ये सारी बात कौन कह रहा है, कि यू आर गुड, यू आर हैंडसम, ये फोक्स बोल रही है। और कह किसको रही है, मिस्टर रेवन को। और जो फोक्स है ये रेनाल्ड फोक्स है। अब आगे है मिस्टर रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। जो रेवन है उसने कभी जोक नहीं सुना। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। वो भूल गया, फॉरगेट होता है भूल जाना, भूल गया वो जो उसकी वॉइस है क्रोक है। क्रोक मतलब बिल्कुल हार्श वॉइस है, ये बात रेवन भूल गया। तो उसने अपनी बीक को ओपन किया, बीक होता है चोंच। इन हिज फूलिश प्राइड, अब वो अपने उस फूलिश प्राइड में था। तो एंड डाउन फेल एंड मोरसेल द फोक्स हैड आइड। तो जो मोरसेल है वो नीचे गिर गया और फोक्स ने उसको देख लिया। हा हा लाफ द फोक्स, अब फोक्स हंसी। एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें समझ में आया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। कह रहा है कि जो वर्ड्स तुम्हें ग्लो करें उनको क्या करो, स्वीट वर्ड्स उनको इग्नोर कर दो। मतलब जो सिर्फ तुम्हारे फायदा उठाने के लिए जो वर्ड्स तुम्हें बोले जाते हैं उनको इग्नोर करो। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। कह रहा है प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, कि जो प्राइड है वो क्या है, अनवाइज है। क्यों है अनवाइज, क्योंकि ये हमारी जो मिस्टेक है उसका रीजन बनता है। आई एम श्योर दैट टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। कह रहा है कि जो टीचिंग है ना इसमें, वो क्या है, क्वाइट सरप्राइज है। कि मान लो बहुत सारे लोग हमें प्रेज करते हैं तो मोस्टली हम मान लेते हैं। तो बस ये बोल रहा है कि अगर कोई तो अब खुद के फायदे के लिए तुम्हारी प्रेज कर रहा है तो तुम्हें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। बस ये है, थोड़ा बहुत मोरालिटी है, इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं। बस ये इसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन था।